घर, विहार, प्रशिक्षण स्थल का विशेष योगदान होता है, क्योंकि ये स्थल न सिर्फ उस विचारधारा या धर्म से संबंधित गतिविधियों के प्रमुख केंद्र होते हैं, बल्कि उस विचारधारा के प्रचार प्रसार में प्रकाश स्रोत का भी कार्य करते हैं। उदाहरणार्थ, सम्राट प्रियदर्शी अशोक ने संपूर्ण भारतवर्ष में 84,000 बौद्ध स्थल, बौद्ध विहार, स्तूपा, चैत्य और मठ आदि बनवाए, जहां से बौद्ध दर्शन एवं संस्कारों का देश विदेश में प्रचार हुआ। सम्राट अशोक के बनवाए हुए इन बौद्ध स्थलों के कारण ही आज दुनिया में न सिर्फ अमर हैं, बल्कि इन स्थलों के ध्वंसावशेष वर्तमान समय में बौद्ध धर्म की पुनरुत्थान में अहम योगदान दे रहे हैं। इसलिए बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी धम्म संदेश यात्रा 24 से 28 नवंबर 1956 के दौरान सारनाथ में कहा था कि प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे बौद्ध विहारों का निर्माण किया जाए जिसमें सभा के लिए पर्याप्त स्थान रहे। उसी को ध्यान में रखते हुए इतनी बड़ी जमीन लेकर के जहां पर एक सभा, मीटिंग और बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए 14,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति ने एक्वायर किया है, जिसमें से 6,000 स्क्वायर फीट की रजिस्ट्री और दाखिला खारिज आपके पक्ष में हो चुका है। इसलिए जिस स्थल पर बैठे हैं वो आपकी ज़मीन है, आपकी भूमि है, आपकी कर्मस्थली है। प्रत्येक बौद्धों के लिए अनिवार्य है कि वे हर रविवार को बौद्ध विहार में जाएं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, और वहाँ उपदेश सुने। यदि ऐसा नहीं होगा तो नौ दीक्षित बौद्धों का धम्म की जानकारी नहीं हो सकेगी। मानवर कांशीराम साहब भी एक साथ बैठने, एक साथ चिंतन करने और एक साथ चलने के लिए एक उचित स्थान की वकालत करते थे। इसलिए उन्होंने प्रत्येक गांव में सार्वजनिक भूमि पर डॉक्टर अंबेडकर सामुदायिक केंद्र बनाने का आंदोलन चलाया तथा बना भी। महापुरुषों की उन्हीं उत्तम मंगलकारी मनोकामना की पूर्ति के उद्देश्य से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन AIDASA एवं अन्य बुद्ध अंबेडकर अनुयायियों के संयुक्त सहयोग से बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण सारनाथ की पावन भूमि से मात्र 1 किलोमीटर की उत्तर बुद्धा ग्रीन सिटी रिंग रोड फरीदपुर वाराणसी में 14,000 वर्ग फीट क्षेत्र में किया जा रहा है, जिसका आज शिलान्यास हुआ है। बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संदेशों, जीवन संघर्षों, तथागत बुद्ध के धम्म उपदेशों को जीवन और निरंतर गतिशील बनाए रखने हेतु डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण नितांत आवश्यक है। यह निर्माण कार्य हम सभी के त्याग और समर्पण से ही संभव है। इस पवित्र एवं ऐतिहासिक कार्य हेतु, जैसा कि मैं पहले बताया था कि 14,000 वर्ग फीट 11 बिस्वा जमीन का एग्रीमेंट हुआ, जिसमें कि 6,000 आपका रजिस्ट्री भी हो गया, दाखिला खारिज भी हो गया है। मेरे धम्म बंधु, आप सबसे अपील भी है, परम पूज्य भंते जी के उपस्थिति में ये बहुत ही अच्छा संयोग है। ऐसे संयोग रोज रोज नहीं मिलते। एक मंच पर इस सारनाथ की पवित्र पावन भूमि की बुद्धा की प्रथम उपदेश स्थली से इतने भंते, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भंते बैठे हैं, आदि श्रीलंका के, वियतनाम से, आपके इंडिया के और तमाम देशों के लोग, भंते लोग बैठे हैं। और इन भंते लोगों के उपस्थिति में जो शिलान्यास हुआ है, ऐसे में मैं आपसे अपील करता हूँ, बहुजन समाज के सभी धम्म मित्रों, अंबेडकर अनुयायियों एवं मिशनरी साथियों से एवं अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली, बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति BBS3, ऑल इंडिया डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन AIDASA के राष्ट्रीय, प्रांतीय, जिला एवं तहसील, ब्लॉक के जांबाज पदाधिकारियों से अपील है। साथ ही सभी धम्म बंधुओं से अपील है, सभी सहयोगी साथियों से अपील है कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल का निर्माण तन मन धन का सहयोग नैतिक कर्तव्य समझ कर करें। चूँकि ये बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि आपको
यदि समृद्धशाली संस्कृति का निर्माण करना है तो समृद्धशाली विरासत रचना पड़ेगा, और जिससे कि इस ऐतिहासिक कार्य को पूरा किया जा सके और आने वाली पीढ़ी आपके इस अमूल्य योगदान का पर गर्व कर सके। आप ऐसा काम करिए, जीवन में आपने मकान बनाया, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाओं का सामान खरीदा होगा, लेकिन वो व्यक्तिगत हो गया। इसलिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाई, पढ़ाई लिखाई किया, इस स्तर पर पहुँचे। पारिवारिक जिम्मेदारी आपने निभाई, आपका परिवार खुशहाल है। इसके साथ एक सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, जैसा कि महापुरुषों ने किया, जिसकी तस्वीर सभी जगह लगी हुई है। ऐसे ही आप सबसे अपील है कि आप लोग अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए अपने धम्म का दान करें, आर्थिक दान करें, मानसिक दान करें, शरीर का दान करके इस ऐतिहासिक सेंटर का निर्माण करें। अब मैं परम पूज्य भिक्षु संघ से अनुरोध करूंगा कि संक्षिप्त में, टाइम चूँकि 11 बज गया है, संगदान के लिए संगदान वहाँ होना है, इसलिए 2 शब्द भंते जी बोले, फिर हम लोग धम्मदान कर देंगे।